कॉन्सोनेंट है। इसका मतलब इस हेलो गाइस, स्वागत है एक बार फिर से हमारे नए वीडियो में। गाइस एक्चुअली जो आपने हेडिंग देखा है, जो आपने बिल्कुल होम पेज पे देखा है, आज उसी के बारे में बातचीत करने वाले हैं। तो खास करके यह डिटरमाइनर्स का ही एक बेस पॉइंट है जिसके बारे में हम आज बातचीत करने वाले हैं। तो आज के इस खास पॉइंट में क्या है जानते हैं कि ये जो THE होता है, जिसको हम द या कभी कभी दी पढ़ते हैं, तो इसमें हम यही जानेंगे कि जो द है इसको हम दी कब पढ़ते हैं या फिर इसको द कब पढ़ते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये खास करके जानेंगे और साथ में हम जानेंगे कि जो एन है और साथ में जो द है इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो ये भी पॉइंट हम खास करके जानेंगे। और याद रखिएगा कि ये जो वीडियो है ना, सच में उन सभी विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए है जो किसी क्लास में पढ़ रहे हैं या फिर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है। यह बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें जिससे आप आसानी से सीख सकते हैं जो है कि आसानी से क्या चीज़ है, किस तरह से हम इसका यूज कर सकते हैं भविष्य में। बाय द वे है ना, तो इस चैनल पे कंटिन्यू इस तरह की वीडियो मिलते रहेंगे। तो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक भी कर लें, कंटिन्यू देखते रहें वीडियो को। तो आइए ज़रा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ नोट्स जिसे आप हमेशा के लिए दिमाग में नोट कर लीजिए या कॉपी में नोट कर लीजिए ताकि ये आपको रहे याद। ठीक है भाई, तो नोट नंबर 1 में आप ज़रा से देख लीजिए, कहा जा रहा है कि ए और एन, पहले हम ये समझ लेते हैं कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, फिर उसके बाद में हम बताएंगे कि ये कब द पढ़ा जाएगा और कब दी पढ़ा जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ बताया जा रहा है नोट 1 में कि ए और एन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। पहला नंबर होता है प्रत्येक, दूसरा नंबर होता है के हिसाब से, और तीसरा नंबर होता है कोई, चौथा नंबर होता है एक, पांचवा नंबर होता है सब, अगला नंबर होता है प्रति। ठीक है ना, तो ओवरऑल इतने प्रकार के ए और एन के मीनिंग होते हैं और जैसा जिस सेंटेंस में लगता है उसके हिसाब से उसके मीनिंग जो है वो बदलते रहते हैं। भाई इस बात को याद रखिएगा। तो ये सभी प्रकार के मीनिंग होते हैं, इस बात को हमेशा के लिए याद करिएगा। लेकिन अगर हम बात करें द की, है ना, तो द का कोई भी शाब्दिक अर्थ नहीं होता है, इस बात को याद रखिएगा। इसका जो प्रयोग के अनुसार अर्थ निकाला जाता है, मतलब जैसे जिस सेंटेंस में लग जाता है द, तो कहीं कहीं वह आ जाता है, कहीं कहीं कुछ स्पेशल, मतलब हम इसका प्रयोग करते हैं किसी खास वस्तु या व्यक्ति के लिए ना भाई। जहाँ पे हमारा द का प्रयोग होता है ना, डिफाइन करने के लिए, डिफिनेट करने के लिए, निश्चित करने के लिए वस्तु या स्थान को, स्थान वस्तुओं का स्थान जो है, ठीक है ना, या किसी नाउन या प्रोनाउन के जो है स्थान को जो है निश्चित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है ना। इसलिए इसका कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता, लेकिन ए और एन का शाब्दिक अर्थ होता है। बात समझ में आ गई? मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको पूरी तरह समझ में आ गई होगी। तो आइए अब हम ज़रा सा बढ़ लेते हैं भाई आगे और जान लेते हैं कि द जो है ए एन क्या है भाई, इसको भी ज़रा से जान लेते हैं। यहाँ पे रूल दिया हुआ है, रूल नोट नंबर 2 में, इस बात को भी हमेशा के लिए याद रखिएगा। ठीक है ना, जैसे कि हम जानते हैं कि जो है ये है ए एन द, यह एक प्रकार का आर्टिकल भी है जिसे मॉडर्न इंग्लिश के अनुसार हम डिटरमाइनर्स के नाम से भी जानते हैं। तो जान लीजिए कि ए एन जो है ना, इसको हम एडजेक्टिव डिटरमाइनर्स कहते हैं। ठीक है जी, तो ए एन जो है ना वह वन का कमज़ोर रूप कहा जाता है, वीक फॉर्म कह सकते हैं हम। बात को समझिएगा, ठीक है ना। ए एन जो है वह एडजेक्टिव डिटरमाइनर्स है जिसे वन का वीक वर्ड कहा जाता है, वीक रूप कहा जाता है, वीक फॉर्म कहा जाता है, कमज़ोर रूप कहा जाता है। जबकि द जो है वह एडजेक्टिव डिटरमाइनर्स दिस और दैट का कमज़ोर रूप है, वीक फॉर्म है। बात समझ रहे हैं ना, मतलब दिस और दैट जो है ऑलरेडी हम जानते हैं ना, लेकिन इसका जो वीक फॉर्म है या जो कमज़ोर रूप है वो एडजेक्टिव डिटरमाइनर्स, मतलब वह दिस और दैट का द बनता है। ठीक है, और वन का क्या बनता है, ए और एन बनता है। इस बात को भी नोट कर लीजिएगा, यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए हमेशा के लिए नोट करें। अब आइए हम जान लेते हैं वह राज भाई कि आखिर जो द है उसको हम कब द पढ़ते हैं और कब दी पढ़ते हैं, THE को। इस बात को हमेशा के लिए नोट कर लीजिए, है ना। तो इसके बारे में ज़रा सा हम जानेंगे। कहाँ जा रहा है भाई कि पॉइंट नंबर 3 को आप देखिएगा, ठीक है ना। पॉइंट नंबर 3 को आप देखेंगे तो बिल्कुल आसानी से समझ जाएंगे आप कि क्या है पॉइंट नंबर 3। ठीक है जी, पॉइंट नंबर 3 में कहा जा रहा है कि कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग नाउन के पहले जब THE का प्रयोग होता है तो उसे हम द पढ़ते हैं। बड़ा आसान सा तरीका है ना। जब कोई कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग नाउन होता है तो उसके पहले THE का प्रयोग हो तो वहाँ पे हम इसको द पढ़ते हैं। और अगर वावल स्टार्टिंग नाउन होता है उसके पहले द का प्रयोग होता है तो उसे हम दी पढ़ते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं, हमने कहा जो है फ़ैन, हमने क्या कह दिया, फ़ैन, है ना। अब फ़ैन के पहले अगर बाय द वे THE लगा हुआ है ना,
तो फैन का पहला लेटर जो है वो क्या है भाई, कॉन्सोनेंट है। इसका मतलब इसके पहले जो द लगा हुआ है ना, इसको हम द ही पढ़ेंगे, दी नहीं पढ़ेंगे। दी पढ़ेंगे तो गलत होना माना जाएगा, ठीक है जी। अब आइए बात करते हैं हम लोग वावल वाला टाइप का। एक प्रकार से वावल स्टार्टिंग नाउन जैसे हो गया, मान लीजिए एग हमने कह दिया, ठीक है जी। जब हमने कह दिया एग, तो एग के पहले बाय द वे अगर लगा है THE, तो अब इस THE को हम क्या पढ़ेंगे जी भैया, दी पढ़ेंगे, ठीक है ना। क्योंकि इसका पहला लेटर, इस नाउन का पहला लेटर जो है वो क्या है, वावल है, ठीक है ना। तो इसी को कहते हैं कि वावल स्टार्टिंग नाउन के पहले अगर THE लगा है तो उसको हम दी पढ़ेंगे, और अगर कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग TH से पहले मतलब TH लगा हुआ है, कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग के पहले THE लगा हुआ है तो उसको हम द पढ़ते हैं। बात समझ में आ गई। तो आई एम श्योर कि अब आप लोगों को पूरी तरह से इस बात पर भरोसा होगा और बात समझ में आ चुकी होगी कि एक्चुअली से द कब पढ़ेंगे और दी कब पढ़ेंगे गाइज, राइट। तो इस तरह से आई एम श्योर कि आज के इस वीडियो के माध्यम से आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी जो आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी रही होगी। और अगर आपके लिए उपयोगी लग रही है और आपको लग रहा है कि नहीं इस वीडियो की आवश्यकता किसी और भी मित्रों को, दोस्तों को है, तो उन्हें शेयर भी करें, और नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें, और कुछ कमेंट करना चाहें तो कमेंट भी करें। वीडियो बड़ी मेहनत से बनती है गाइज, तो इसलिए ये सारा चीज़ें करना आवश्यक होता है। इससे हमारा साहस बढ़ता है और हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे और भी तरह तरह के वीडियो, जिसके माध्यम से आप अपनी जानकारी को जो है आगे बढ़ा सकते हैं। तो गाइज आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।